Assalamu alaikum 8th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1 human organ system. Our next topic is working model of nervous system. And today your diary is learn working model of nervous system. Working model of nervous system. Working model of nervous system का मतलब ये है कि हम नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके मॉडल को डिस्कस करेंगे. मॉडल कहते हैं नमूने को, यानी नर्वस सिस्टम किस तरह से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे मैसेज सेंड होता है, कैसे रिस्पांस प्रोड्यूस होता है, इस मॉडल को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम तक मैसेज सेंड होता है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज आता है थ्रू मोटर न्यूरॉन. What is nervous system? Nervous system is basically that system of our body which coordinate body functions. जो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, उनके दरमियान लिंक बनाता है. तो नर्वस सिस्टम बेसिकली कंट्रोल सेंटर के तौर पे एक्ट करता है. इट डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, हमारे इर्द गिर्द, हमारे माहौल में, हमारी सराउंडिंग्स में जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको डिटेक्ट करता है. इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसमें जो चेंजेस हो रही हैं उनको डिटेक्ट करेगा, बल्कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनको भी ये डिटेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पेन हो रही है किसी बॉडी के पार्ट में, आपको फीवर हो गया है, तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. नर्वस सिस्टम तक ही मैसेज सेंड होता है और बाकी वापस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है कि आपको बुखार है, आपका टेम्परेचर हाई है. ये सारे के सारे फंक्शन नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस टू द चेंजेस. सिर्फ डिटेक्ट नहीं करेगा बल्कि रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो या कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो तो उसके रिजल्ट में आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हो, आप अपने हाथ को पीछे हटाते हो. तो ये सब कुछ नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज सेंड होता है कि आपने हाथ को पीछे हटाना है. वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो इस मॉडल से रिलेटेड है. फर्स्ट टर्म इज स्टिमुलस. What is stimulus? Stimulus is basically a change in environment that can be detected by receptor. कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होता है, जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में कोई भी नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है, यानी कि शुरू होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी और वो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स और ब्रेन से वापस मैसेज सेंड होगा कि आपको क्या रिस्पांस प्रोड्यूस करना है, तो वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है तो मैसेज सेंड होगा टुवर्ड्स योर ब्रेन कि आपको सर्दी लग रही है. इसी तरह से अगर आप के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, आपको पेन फील होती है, आपको कोई हाथ लगाता है, तो मैसेज सेंड होता है टुवर्ड्स योर ब्रेन और ब्रेन से फिर वापस रिस्पांस प्रोड्यूस होता है और मैसेज वापस आता है कि आपने हाथ को पीछे हटाना है, आपने इस चीज़ को हटाना है, इस चीज़ की वजह से प्रेशर फील हो रहा है. ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है, प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करते हैं. मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स इनिशिएट होती है वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करती है. कि अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो वो हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा. अगर आपको कोई चीज़ काटती है तो जो भी चीज़, जो मॉस्किटो या कोई भी चीज़ आपको काटेगी तो वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगी. बेसिकली वो स्टिमुलस होगा जो इनिशिएट करेगा नर्व इम्पल्स. इनिशिएट करने का मतलब है शुरू करना, यानी नर्व इम्पल्स उस वक्त स्टार्ट होगी, उस टाइम पे इनिशिएट होगी, उस टाइम पे हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी जब कोई भी स्टिमुलस हमारे रिसेप्टर्स यानी हमारे सेंस ऑर्गन रिसीव करेंगे. नेक्स्ट टर्म इज रिसेप्टर्स. Receptors are those special organ, tissues or cells which detect stimuli.
वो स्पेशल ऑर्गन, वो टिश्यूज और वो सेल्स हमारी बॉडी के जो किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। रिसेप्टर की टर्म आपने याद रखनी है इस तरह से कि वो ऑर्गन, वो पार्ट जो रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी आंखें, हमारे कान स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। हमारी आइज के स्टिमुलस को रिसीव करती हैं, लाइट रेस फॉल करती है हमारी आइज में और मैसेज सेंड होता है टूवर्ड्स और ब्रेन। हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है कि इस तरह का इमेज दिखाना है। तो जो लाइट है वो स्टिमुलस के तौर पे एक्ट कर रही है और रिसेप्टर हमारे आइज है। इसी तरह से साउंड वेव्स हमारे ईयर में एंटर होती हैं, तो साउंड वेव्स स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करती हैं और ईयर हमारा रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है। ईयर उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और मैसेज को सेंड करते हैं टू वर्ड्स और ब्रेन। ब्रेन तक मैसेज जाता है और ब्रेन से वापस मैसेज आता है कि आप ये आवाज सुन रहे हो। नेक्स्ट, और हैंड, लेग्स एंड आर्म्स, ये सब भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर आपकी बॉडी के साथ टच होता है, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो, तो हॉट ऑब्जेक्ट अगर स्टिमुलस है तो आपका हाथ, आपके आर्म्स, आपके लेग्स, जो भी बॉडी पार्ट टच हुआ है वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्टर। Those parts of body which produce responses are called effectors. अब वो बॉडी के पार्ट्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं वो इफेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा, आपका हाथ रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा। जब मैसेज सेंड होगा आपके ब्रेन तक और ब्रेन से वापस मैसेज आएगा तो आप अपने हाथ को पीछे हटाओगे और उस टाइम पर आपके पूरे जो आर्म के मसल्स हैं वो भी मूव करेंगे। तो वो मसल्स जिनकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो जूसेस सेक्रीट करते हैं, यानी वो रिस्पॉन्स इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि वो डिफरेंट तरह के जूसेस सेक्रीट करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जैसे ही फूड ऑरल कैविटी में एंटर होती है, ऑरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में एंटर होती है, तो उस टाइम पर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में और स्लाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट करता है, मॉइस्ट करता है ताकि वो इजीली पास हो सके एसोफेगस में। अब ये स्लाइवा प्रोड्यूस किस तरह से होता है? जैसे ही फूड एंटर होती है हमारे माउथ में तो मैसेज सेंड होता है ब्रेन तक कि फूड प्रेजेंट है माउथ में, ऑरल कैविटी में यानी प्रेजेंट है। ब्रेन तक जैसे ही ये मैसेज जाता है ब्रेन वापस मैसेज सेंड करता है टुवर्ड्स और स्लाइवरी ग्लैंड तक मैसेज आएगा कि आपने स्लाइवा सिक्रीट करना है ताकि फूड मॉइस्ट हो सके, सॉफ्ट हो सके और इजीली पास हो सके हमारे एसोफेगस में। इस तरह से स्लाइवरी ग्लैंड्स इफेक्टर के तौर पे एक्ट करती हैं कि मैसेज तो सेंड होगा ब्रेन तक, लेकिन ब्रेन जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें जो पार्ट हमारी बॉडी का इन्वॉल्व है डेट इज और स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं इस केस में, वो स्लाइवा को सिक्रीट करेंगे ताकि फूड मॉइस्ट हो सके, सॉफ्ट हो सके और इजीली पास हो सके एसोफेगस में से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम अपने फंक्शन को किस तरह से परफॉर्म करता है। इन टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि रिसेप्टर क्या होते हैं, इफेक्टर्स क्या होते हैं और स्टिमुलाई क्या है। सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करेंगे रिसेप्टर यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जो इस स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, फॉर एग्जांपल और आर्म्स और आईज और ईयर्स, वो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और मैसेज को सेंड करेंगे टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर से फर्दर मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट वन सेंसरी, सेकंड वन मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज इंटरन्यूरॉन। विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ आप देख सकते हो कि रिसेप्टर से मैसेज
जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फर्दर प्रोसेसिंग होगी और जो भी आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो भी मैसेज सेंड करना होगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा टूवर्ड्स इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट्स जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ तक मैसेज किसके थ्रू आएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जो मैसेज आ रहा है वो मोटर न्यूरॉन तक आएगा। ये फ्लो चार्ट आपने इसी तरह से याद करना है, अपनी बुक पर भी बनाना है। स्टिमुलाई फर्स्ट, स्टिमुलाई को रिसीव करता है रिसेप्टर, रिसेप्टर फर्दर मैसेज सेंड करते हैं थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, and central nervous system produce response, and this response is produced by the effectors and the message is sent via the motor neuron। motor neuron के थ्रू मैसेज सेंड होता है और effectors response को प्रोड्यूस करते हैं। इस मॉडल को, इस फ्लो चार्ट को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से याद करना है। Now open your books, page number 6, working model of the nervous system। nervous system coordinates all body functions। हमारी बॉडी के जितने भी functions हैं उनको coordinate करता है। it also detects the changes in environment and produce responses to the changes। the working of the nervous system has been depicted, depicted means shown in figure 1.6, यानी 1.6 फिगर में आपको दिखाया हुआ है किस तरह से ब्रेन, किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये आपने लाइंस इसी तरह से याद कर लेनी है। फर्स्ट वन, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, यहाँ से आप फर्स्ट पॉइंट मार्क करोगे। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। यहाँ तक आप स्टिमुलस की डेफिनेशन लिखोगे। कोई भी चेंज हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूस होता है, जो डिटेक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर और नर्व इम्पल्स उसके रिजल्ट में इनिशिएट होती है, वो स्टिमुलस कहलाता है। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलाई। इसके ऊपर आप हेडिंग दोगे एग्जांपल की, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट, द स्पेशल ऑर्गन्स, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है रिसेप्टर्स की। सेकेंड पॉइंट पे आप हेडिंग दोगे रिसेप्टर्स की। द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स which detect stimuli are called receptors। This is the second point। फर्स्ट पॉइंट आपका था स्टिमुलस। फर्स्ट पॉइंट पे आपने स्टिमुलस की हेडिंग देनी है और इसको आपने यहाँ पे एंड कर देना है, इज कॉल्ड स्टिमुलस, और साथ में ही आपने इसकी एग्जांपल भी लिख देनी है। सेकंड पॉइंट आपने स्टार्ट करना है द स्पेशल ऑर्गन से, रिसेप्टर तक आपने इसको एंड करना है और इस पे आपने हेडिंग देनी है रिसेप्टर्स। थर्ड पॉइंट, the sensory neurons carry the message regarding stimuli। regarding means related to stimuli in the form of nerve impulses from receptors to central nervous system। sensory neuron basically message को carry करती हैं, जो भी मैसेज रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं उसे लेकर जाती हैं टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है सेंसरी न्यूरॉन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। sensory neuron to central nervous system, this is your third point। next, fourth point, the central nervous system processes the messages and transmit the nerve impulse to motor neuron। central nervous system processes the messages, इसका मतलब ये है कि फर्दर उस मैसेज पे जो वर्किंग होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, and transmit the nerve impulse to motor neuron, और फर्दर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाती है मोटर न्यूरॉन तक। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, इसका मतलब है इंटर न्यूरॉन से मैसेज सेंड हुआ है टुवर्ड्स योर मोटर न्यूरॉन्स। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है फोर्थ पॉइंट पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मोटर न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मोटर न्यूरॉन, और लास्ट पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है इफेक्टर्स। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं और उस बॉडी पार्ट तक लेकर जाती हैं जिसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है, और वो पार्ट्स इफेक्टर्स कहलाते हैं। मसल एंड ग्लैंड्स आर इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर। इसके ऊपर आप लिखोगे एग्जाम्पल। फिफ्थ पॉइंट पे आपने हेडिंग देनी है इफेक्टर्स की। इफेक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पर एंड हो जाएगी और उससे आगे फर्दर मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी, इसके ऊपर आप हेडिंग दें एग्जाम्पल।
वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम ही आज आपकी डायरी है। आपने इसे अच्छी तरह लर्न करना है। लर्न करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।